श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल के अध्याय में आपने सुना था राजा भद्रायु का शिवयोगी से चमत्कारी शंख, खड्ग और कवच प्राप्त करने की कथा। साथ ही राजा भद्रायु ने अपने पिताजी का राज सिंहासन उन्हें शत्रुओं से वापस दिया है और उनका विवाह कीर्ति मालिनी से हुआ है। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्म स्त्री के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी विलाप करते हुए भागे जा रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों ही पति पत्नी कह रहे थे कि हे महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा भद्रायु ने अपना धनुष उठाया और इतनी ही देर में वहां पर वह व्याघ्र आ पहुंचा। उसने ब्रह्माणी को पकड़ लिया और हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे शंभो इत्यादि कहकर वह विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा ही भयानक था। उसने जो ही ब्रह्माणी को पकड़ा त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, किंतु वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से बच निकला और ब्रह्माणी को बलपूर्वक खींचकर कुछ दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ और वह ब्राह्मण विलाप करने लगा कि हे कांते, हे पतिव्रते, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं अब कैसे जीवित रह सकता हूँ? फिर वह बोलता है कि हे राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं, जिनकी बड़ी ही प्रशंसा सुनी जाती थी? उस महान धनुष को अब क्या हो गया है? तुम्हारी 12,000 हाथियों से भी अधिक बल अब कहाँ है? तुम्हारे शंख, खड्ग तथा मंत्री विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धर्म और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा अवश्य ही करते हैं। जो क्षत्रिय पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की उपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का करुण क्रंदन सुनकर और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा भद्रायु ने शोक से मन ही मन इस प्रकार से विचार किया कि ओहो, आज भाग्य ने उल्ट फेर किया है और इससे मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मेरे धर्म का भी नाश हो गया है। इसीलिए अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और उसे धीरज बांधते हुए उसने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रिय पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, शोक को छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? तब वह ब्राह्मण बोला कि हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम है? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत सा धन लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम है? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई है, मैंने कभी भी काम सुख का उपभोग नहीं किया, इसीलिए काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयस की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों के बाद भी नहीं धोया जा सकता। तब वह ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालता हूँ। फिर पर स्त्री किस गिनती में है? इसीलिए आप अपनी इस भार्या को मुझे दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, इसीलिए इसके वचन के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है।
इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगा और फिर स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव जी का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ जी सहसा ही वहां पर प्रकट हो गए। उनके 5 मुंह थे, मस्तक पर चंद्रमा आभूषण का काम कर रहा था। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़ग, ढाल, मृग, वृद इत्यादि धारण किए हुए थे। बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। राजा बोले कि हे प्रभु, जिनका कोई दूसरा स्वामी नहीं है, जो कि प्रधान गुणों से युक्त और महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर भी कारणों के कारण है, उन सच्चिदानंदन प्रशांत स्वरूप देव परमेश्वर शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब संपूर्ण विश्व के साक्षी, इस जगत के कर्ता, महान तेजोन्मय है, आप देवताओं के भी देवता, कल्याण निकेतन भगवान महादेव हैं, जिनको मेरा नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति रूप आपको मेरा नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको मेरा नमस्कार है। हे शांत मूर्ति गौरीपति, हे सूर्य, चंद्र और अग्निमय नेत्रों वाले गंगाधर, हे अंधकार शुर का नाश करने वाले पुण्य कीर्ति भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। राजा के इस प्रकार प्रेम पूर्वक स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणानिधि भगवान महेश्वर बोले कि हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इसी भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्रह्माणी और कोई नहीं, स्वयं गिरिजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, वह व्याघ्र माया द्वारा ही निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य ही दूंगा। तब राजा बोले कि हे महादेव, आप साक्षात परमेश्वर है। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वरदान है। हे देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ है। आपसे मैं दूसरा कोई वरदान नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया और यह उत्तम वरदान मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्राग्ध और माता सीमांतनी, इन दोनों को भी आपके समीप ही निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु ऐसा कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा के अनुसार वरदान देकर भगवान शिव जी गिरिजा सहित क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर जी का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम धाम को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव जी के धाम को प्राप्त हुए। यही परम पवित्र पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव जी का विचित्र गुणवादन था, जो कि विद्वान सुनते हैं अथवा स्वयं भी सुदचित होकर जो पढ़ते हैं,
वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके भगवान शिव जी को प्राप्त होते हैं। बोलो गिरिजापति शिव जी भगवान की जय। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए हैं, जो कि सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, समदर्शी, क्रोध को जीतने वाले, और वह हमेशा ही गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन अपनी इच्छा के अनुसार ही घूमते फिरते बड़े भयंकर वन में जा पहुंचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत ही भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े ही वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते हुए देखकर योगेश्वर वामदेव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव जी के स्पर्श पाते ही उस ब्रह्म राक्षस की सारी पाप राशि तत्काल ही नष्ट हो गई और उसने अपने पूर्व जन्म का सभी स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना बन जाता है और जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, और जैसे मानस सरोवर में आकर कोई भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाते हैं, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल ही पवित्र कर देते हैं। यह अत्यंत ही दुर्लभ सत्संग है, अर्थात यह दुर्लभ संगति है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से व्याकुल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वहीं साधु के संपर्क से पूर्णानंद में हो गया था। उसने योगी के चरणारविंदों में प्रणाम किया और कहा कि हे महायोगी, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे करुणानिधि, प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाले मुझ जैसा पापात्मा, और कहाँ आप दयालु महात्मा का दर्शन। तब वामदेव जी बोले कि तुम भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले कौन हो और यहाँ पर किस लिए रहते हो। तब राक्षस ने कहा कि हे महामुनि, इस 25वें जन्म पूर्व मैं पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा ही पापी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य ही एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों के सहित भाग गए। मैं सदवा, विधवा, कुमारी तथा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोग में आसक्त था। मत एवं मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, ऐयश बढ़ता है और भाग्य क्षीण हो जाता है। वह अत्यंत ही दुर्गति में पड़ता है तथा उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। वहां से मैं भयंकर नरक के कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। उसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूख प्यास से व्याकुल पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्मों में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नवें में गवय अर्थात नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी,
और अब 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। हे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ है? तब वामदेव जी बोले कि यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर जी के सिवा कौन दूसरा है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही उनकी भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, इसलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिवयोगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उस घोर ब्रह्म राक्षस को दिया और उस भस्म से ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उस त्रिपुंड के प्रभाव से वह तत्काल ही ब्रह्म राक्षस का शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप को सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्यलोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही भांति फिर से अपनी इच्छा के अनुसार फिर से भ्रमण करने लगे। बोलिए उमापति शिव शंकर की जय। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। यदि आपको कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आपने पहले की कथा नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वहां पर सभी कथाएं मिल जाएगी। हर हर महादेव।